नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। शिक्षा विभाग में बड़ी हलचल मच चुकी है। बंशीधर ब्रिजवासी का सरप्लस शिक्षकों को लेकर जबरदस्त बयान जो है वो वायरल हो रहा है। ये जो है शिक्षकों के हित में बड़ा बयान जो है इन्होंने दिया है। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, उन्हीं के जुबान से सुनते हैं। 63,000 टीचर सरप्लस हैं और जो इन्होंने अभी रेशनलाइज करने की जो बात की, उसके लिए इन्होंने शिक्षकों के ई शिक्षा कोष ऐप पर सरप्लस टीचर लोगों को जो चिन्हित किया। अब हर कोई परेशान है कि राज्य के शायद ही ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में सरप्लस टीचर नहीं हो। 99% विद्यालयों में शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया। अब पहला सवाल यह है कि सरप्लस को आप रेशनलाइज जो करना चाहते हैं, हम लोग भाई तो शिक्षा मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि हम लोग कम पढ़ा लिखा आदमी हैं, और आपके विभाग में जो पढ़ा लिखा प्रकांड पंडित है, जरा उस सबसे पूछिएगा कि ये रेशनलाइजेशन क्या होता है, समानुपातिकरण क्या होता है। हम लोग तो भाई प्राइमरी स्कूल का मैं टीचर रहा हूँ, तो मैं तो इतना समझता हूँ कि इसका समानुपातिकरण का मतलब यही है कि कहीं पर अगर जैसे ऊंची जगह हो, मिट्टी अगर ऊंची हो तो उसको काट के जो गड्ढा हो उसको भर दीजिए, तो उसको कहेंगे समानुपातिकरण, कि सब जगह समान रूप से हो जाए, एक तरह का हो जाए। लेकिन जब आपके 99% स्कूलों में सरप्लस टीचर ही है और उसको आपने कह दिया कि आप सरप्लस हैं, तो इस सरप्लस ही पैर प्लस में कहाँ जाएगा? है आपके पास कोई जगह? जब हर जगह सरप्लस ही है तो कोई खाली विद्यालय होगा तब ना आप उसको वहाँ भेजिएगा तो रेशनलाइज होगा। तो ये आप स्कूल कहाँ चिन्हित किए हैं जहाँ पर कम टीचर है जिसमें आप भेज दीजिएगा? बिहार में तो आपका सारा स्कूल है तो सरप्लस में चल रहा है। ये नेपाल में चिन्हित किए हैं कि बांग्लादेश में कि पाकिस्तान में, कहाँ भेजिएगा? ये शिक्षा विभाग का पदाधिकारी ये सब मेंटल है और ये इनके काम कम कारनामे ज़्यादा बोलते हैं, और ये सारा करतूत शिक्षा विभाग के उन पदाधिकारियों से पूछना चाहिए। मैं बजट सत्र के दौरान भी तख्ती लेकर प्रदर्शन किया था और हमने सरकार के संज्ञान में यह बात लाने का प्रयास किया था। हजारों की संख्या में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने क्या किया? हजारों की संख्या में पैसा लेकर अपने मानस पुत्रों को, जो अपना इनका कुल खानदान के लोग था, उस सब को प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर मनचाहा पोस्टिंग किया, और उसमें एक दो नहीं हुआ, हजारों की संख्या में हुआ। अन्य शिक्षकों के लिए पटना में होल्ड लगा दिया गया कि पटना में ट्रांसफर नहीं होगा, और सैकड़ों की संख्या में पटना में तबादला करके इन्होंने प्रशासनिक स्थानांतरण के आड़ में शिक्षकों की पोस्टिंग की। तो जब वहां पर शिक्षक सरप्लस थे और प्रशासनिक स्थानांतरण के बाद आप वहां पर ले आए बिना वैकेंसी के, तब बिना रिक्ति के आपने अगर ट्रांसफर करके पोस्टिंग किया तो उस पदाधिकारी को आप चिन्हित क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये सारे के सारे भ्रष्ट पदाधिकारी शिक्षा विभाग में जो बैठे हुए हैं, इन तमाम पदाधिकारियों को पहले चिन्हित किया जाना चाहिए कि जहां पर रिक्ति नहीं थी वहां पर ट्रांसफर करके शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे कर दी गई। दूसरी बात, 63,000 शिक्षक सरप्लस आपने सदन के अंदर बोला, ऑन रिकॉर्ड, हमने प्रोसीडिंग भी निकलवाया उसका। तो 63,074 शिक्षक अगर सरप्लस हैं तो इतने बड़े संख्या में शिक्षकों के सरप्लस होते हुए भी आप TRE4 की वैकेंसी कैसे निकाल रहे हैं? एक तरफ कहिए कि सरप्लस है और दूसरी तरफ कहिए कि वैकेंसी है। ये दोनों बात कैसे हो सकती है? ये बात समझने की बात है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से कि आप तो शिक्षक रहे, आप तो पढ़ा लिखा विद्वान आदमी हैं, इतना बात तो पूछिए ना पदाधिकारी सबसे, जो आपका जितना बैठा हुआ है सिंडिकेट सब, कि 63,000 अगर सरप्लस शिक्षकों की बहाली हुई तो ज़रूरत नहीं थी, रिक्ति नहीं थी, आपके मानक से एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट हुए, तो ये बेमतलब की बहाली करने के लिए जिन लोगों ने प्रस्ताव तैयार किया, जिन्होंने वैकेंसी दिखा दी और बहाली कराई, उन पदाधिकारियों को आप क्यों नहीं चिन्हित करना चाहते हैं? शिक्षा विभाग के वो पदाधिकारी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने उसको फिनांस से स्वीकृति दी, विधि विभाग ने उसको स्वीकृति दी, उसका कैबिनेट में गया, कैबिनेट सेक्रेटरी ने स्वीकृति दी, तब वह कैबिनेट में गया। हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं, ये तय मानिए, हम शिक्षकों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चूंकि आप लोग बरगला रहे हैं, हम इसका भंडाफोड़ करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। 63,000 सरप्लस शिक्षकों को वेतन कहाँ से आप दे रहे हैं? ये किसके घर से पैसा जा रहा है? किसके बाबूजी कमा कर पैसा रखे थे जो पैसा आप इन लोगों के वेतन पर दे रहे हैं? ये जो पैसा जो है जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो नमक से लेकर कफन तक के टैक्स का जो पैसा है उसी से सरकार चलती है। सरकार का पक्ष मैं आपको कराऊं, हमारा पक्ष सुनिए, हमारा पक्ष पहले सुनिए। इस पर
ये शिक्षा मंत्री जी जो आप कहे हैं सरप्लस, ये आपका अफसर से जो कागज के पुर्जी लिख देता है और आप जाके सदन में उसी को पढ़ देते हैं। मैं अगर आपके जगह पर रहता तो ये पदाधिकारियों को पहले उल्टा लटका देता। सरप्लस टीचर कैसे हो जाएगा बिहार के अंदर में? बिहार में सरप्लस टीचर नहीं है। देखिए अब ये बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो इसी को कट करके और हमारे नौजवानों को दिग्भ्रमित किया जाएगा कि हम उनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ हैं। इसलिए इस बात को कंप्लीट होने दीजिए। ये जो है बिहार में सरप्लस टीचर नहीं है, ये पदाधिकारी गुमराह करता है। करना यह था कि 1 to 5 में जितने शिक्षकों की बहाली करनी थी और 6 to 8 में जितने शिक्षकों की बहाली करनी थी, आरटीई एक्ट का शेड्यूल 25 बना हुआ है, उसमें शिक्षकों के लिए मान और मानक निर्धारित किए गए हैं कि कितने छात्र संख्या पर कितने शिक्षक होंगे। तो उसमें 1 to 5 के लिए अलग व्यवस्था है, 6 to 8 के लिए अलग व्यवस्था है। तो 6 to 8 में जितना रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 से भी कम ही शिक्षक हैं। और 1 to 5 के शिक्षकों को प्रमोशन देकर 6 to 8 में भेजना था। तो 6 to 8 में यदि आप भेज देते तो वहाँ वैकेंसी हो जाती। तो आपने प्रमोशन नहीं दिया। हमारे इस राज्य के शिक्षक 23 साल से पढ़ा रहे हैं और प्रमोशन मांग रहे हैं। 23 साल से प्रमोशन है। चपरासी का भी प्रमोशन दनादन हो रहा है, IAS का दनादन प्रमोशन हो रहा है। अब विधायकों कितना प्रमोशन पाके मंत्री हो गया, आज सब हो गया। आज शिक्षक प्रमोशन मांग रहा है तो तमाशा करता है, प्रमोशन नहीं देंगे। इधर में सर प्लस हो गया, सर प्लस हो गया। कहते हैं कि जब सब जगह सरे प्लस होगा तो वो जाएगा कहाँ? अब बहुत सारी महिलाएं हमको तो फ़ोन करके रोने लगती हैं। कोई दृष्टिबाधित शिक्षक है, अब उसको वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो कोई है कि चाहता है कि हम वहीं रहें, कोई चाह रहा है कि हम जहाँ हैं वहीं रहें, कोई है जो चाह रहा है कि हम वहाँ से निकल जाएं। तो जो निकलना चाह रहा है उसको सरप्लस नहीं बता रहे हैं, और जो रहना चाह रहा है उसको सरप्लस बता रहे हैं। तो झगड़ा तो होवे न करेगा, विरोध होगा कि नहीं होगा? तो जो अंतर जिला अंतर प्रमंडल जो भी स्थानांतरण की बात है, तो जो शिक्षक दूर दराज हैं अपने घर से, वो चाहते हैं कि हम अपने पास में चले जाएं। तो आप वहाँ जिस जिला में वो चाहते हैं उस जिला में आप उनके लिए रिक्ति बनाइएगा, तब ना वो जाएंगे। तो पहला काम तो था प्रमोशन देना। सारे बीमारी का जड़ जो है ये प्रमोशन नहीं होना है। प्रमोशन जैसा ही दे देते। अब 9th-10th में जो शिक्षक हैं इतना दिन से काम कर रहे हैं, वो 11th-12 में प्रमोशन के हकदार हैं, तो उनको प्रमोशन देते हैं, वैकेंसी बन जाती। आप 1 to 5 वाले को 6 to 8 में करते, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती, तब आप स्थानांतरण भी कर पाते और नई बहाली भी कर पाते। तो ये काम नहीं करिएगा। वो ऐप है, कैंसरस ऐप है। शिक्षा विभाग का जो ये ऐप है, ये शिक्षा विभाग में ऐप है और सबसे बड़ा कैंसर हो गया लाइलाज। ये ऐप जो बनवाया लोग पैसा कमाने के लिए बनवाया। आप जांच करा लीजिए इसका कि इस ऐप पर कितना करोड़ रुपया खर्चा किया है। इस ऐप से स्थानांतरण होगा। आपको हम बता दें, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, ऐसा ही लोग ऐप बनाया है। केसरिया में एक स्कूल का नाम लोग बताए कल कि वहां पर 13 शिक्षक हैं, जिसमें से हेडमास्टर को छोड़ के 12 को सरप्लस हो गया। अब बताइए कि पूरा का पूरा टीचर सरप्लस हो गया तो पढ़ाएगा कौन? शिक्षा विभाग का ये बैठा हुआ है जितना बेदिमाग से वही जाके पढ़ाएगा। उसमें हमें वो लोटा ले लिए, मान लीजिए वो बर्तन ले लिया, उस बर्तन को पूरा भर दिए, लबालब भर दिए, ऊपर से पानी डालना शुरू किया। बताइए कि सरप्लस पानी लोटा के अंदर वाला सरप्लस है कि बाहर से डाले से सरप्लस? ये बताइए कि कोई भी आदमी इतना बता सकता है। अब इनके सरप्लस की परिभाषा यह है कि जो पहले से था वो सरप्लस, अब बाद में जो अपन मानस पुत्र को भेज दिए तो वो जो हो गया सो वो मूल पद पर हो गया। हाय रे विधाता और हाय रे शिक्षा विभाग। इसका नाम जो है ना शिक्षा विभाग रख दीजिए, अज्ञानी विभाग रख दीजिए। ये शिक्षा विभाग में जो पदाधिकारी बैठा हुआ है ये सारा का सारा डिटेल काम करता है। इस पर महिलाओं को बगल के पंचायत में हम करेंगे, ऐसा तो जब फेरा लगाए हुए उसमें किसी का नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री जी को बेइज्जत कराने पर लगा हुआ है सब। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका सारा दुश्मन सब शिक्षा विभाग में बैठा हुआ है, संज्ञान लीजिए उस पर। यह सब आपका फजियत करा देगा। जबकि रिक्ति है, प्रमोशन जैसा नहीं दे देगा, रिक्ति बन जाएगी, सबका हो जाएगा, सब आपका जय जयकार कर देगा। लेकिन जानबूझ के जान लीजिए, आदरणीय सम्राट चौधरी जी को डिफेम करने के लिए और इनके सरकार को बदनाम कराने के लिए शिक्षा विभाग में सारा विरोधी पार्टी का सब जो बैठा हुआ है उसमें पदाधिकारी सब। बताइए सुधार कैसे होगा आपके हिसाब से? क्या सुझाव? बस एकमात्र हर मर्ज की दवा है, बस एक ही कि आप प्रमोशन दीजिए। सबसे पहला काम प्रमोशन दे दीजिए।